देखो, मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है अब एक डिफरेंट टैंजेंट में जाने वाला है। क्योंकि रिसेंटली पिछले 24 घंटे की अगर आप चेक करोगे तो उसके अंदर में बहुत बड़े बड़े क्लेम्स डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू किए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो क्लेम्स हैं और जो एलिगेशंस है, बेसिकली जो थ्रेट वार्निंग जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को दे रहे हैं, इससे ये लगता है कि आज रात ईरान के अंदर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा एज इन कि अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट आया था कि वी विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ ईरान इन वन नाइट ओनली। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है कि कहीं ना कहीं एक रात में पूरा का पूरा ईरान हम लोग ख़त्म कर देंगे, ये एक वार्निंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। रीज़न क्या है कि पिछले 24 घंटे के अंदर में अगर आप देखोगे इस वॉर को, अगर आप डीपली एनालाइज करोगे तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। रीज़न क्या था कि यूएस ने एक प्रपोज़ल दिया था ईरान को सीज़ फायर करने के लिए, जिसके काउंटर में ईरान ने डायरेक्टली उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है और अपनी 10 शर्तें जो हैं, एक पॉइंट मतलब 10 शर्तें अपनी दी हैं कि वॉर तभी रुकेगा जब आप ये 10 शर्तें हमारी मानोगे। उस एवज़ में उस मतलब जो स्टेटमेंट नैरेटिव ईरान ने जब दोबारा से काउंटर स्टेटमेंट दिया था कि जो शर्तें हमारी अगर आप मानोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका जो वॉर को है वो बंद करेंगे परमानेंट। उसके बाद ही जस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला जो एक वार्निंग है और एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो थ्रेट है जो ईरान को उसने दिया है कि एक रात में पूरा का पूरा जो ईरान की सिविलाइजेशन है हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पूरा मुद्दा एक्चुअल में है क्या, और एग्जैक्टली में ये क्या 10 शर्तें थी, क्या प्रपोज़ल था यूएस की तरफ से, और क्या उसका जो काउंटर जो ईरान ने किया था उसमें जो क्या 10 शर्तें थी। आज हम लोग इसको सिंपल क्यूएनए फॉर्मेट के अंदर में हम लोग समझेंगे, ताकि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर में नया आया है या कोई भी अगर देख रहे हैं तो उसको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। देखो, यूएस ने एक प्रपोजल दिया था ईरान को, जिसके अंदर में ईरान को ये बोला था कि आप 45 डेज़ का टेम्परेरी सीज़ फायर करो। टेम्परेरी सीज़ फायर का मतलब ये है कि आप परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तरीके से जो है 45 दिन का सीज़ फायर करो, जिसके अंदर में हम लोग उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो वॉर है, जो चल रहा है मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पिछले एक 40 दिन से चल रहा है, तो उसके अंदर में नेगोशिएशन तभी होगी जब आप 40-45 दिन का आप सीज़ फायर आप अनाउंस करोगे। इसको हम लोग टेम्परेरी बोल रहे थे। ये टेम्परेरी यूएस का टर्म यूज़ किया है यूएस ने कि टेम्परेरी सीज़ फायर आप करोगे। अब उस नेगोशिएशन में जो टेम्परेरी सीज़ फायर का नेगोशिएशन करने के बाद, सीज़ फायर करने के बाद जो नेगोशिएशन करने के लिए जो यूएस माना है, उसमें यूएस ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें बेसिकली क्या हैं, देखो, फर्स्ट शर्त जो है, ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोल में हो। दूसरा, जो ईरान अपने जो प्रॉक्सीज़, रीजनल प्रॉक्सीज़ जो हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह है, हमास है, हूतीज़ है, उसको उससे डिस्टेंस क्रिएट करे। यानी कि उससे क्या है कि ज़्यादा मतलब इमर्जिंग जो रिलेशनशिप वो जो निभाता आ रहा है पिछले कई दशकों से, वो अब उसे डिस्टेंस क्रिएट करे। मतलब ओवरऑल अगर आप बात समझोगे तो यूएस चाहता है कि ईरान की जो पावर है वो लिमिट हो जाए। अब ईरान ने इसका काउंटर जो स्टेटमेंट दिया था, जो इस प्रपोज़ल को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है डायरेक्टली। अब रिजेक्ट क्या किया ईरान ने, सीधा ये बात बोली कि ये एक वन साइडेड जो है ट्रीटी साइन करवाने की आप कोशिश कर रहे हो, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। अब इसमें ईरान के 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो उसने इसको जो प्रपोज़ल है उसको रिजेक्ट किया। पहला, ट्रस्ट इशू। ईरान को ये लगता है कि टेम्परेरी सीज़ फायर करने के बाद अमेरिका टाइम मांग रहा है, जिस टाइम के बाद में हो सकता है कि इस टेम्परेरी सीज़ फायर के बाद 45 दिन के बाद दोबारा से अपने एसेट्स को रिकलेक्ट करके हम पे अटैक होगा। तो अमेरिका पे ट्रस्ट ईरान को भी बिल्कुल नहीं है। उसने ये भी बताया कि सीज़ फायर होने के बाद फिर से क्या पता ये अटैक करे। और तीसरा ये है कि सैंक्शंस ये लोग हटा नहीं रहे हैं। अब जिससे सैंक्शन जो ईरान के ऊपर में यूएस ने लगा रखे हैं, पहले भी लगाए हुए थे और अभी तक लगे हुए हैं ऑब्वियसली जो है, तो उसने ये बहुत बोला है कि जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं वो आप हटा नहीं रहे हो, जिससे क्या है कि मुझे इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जो मैं प्रेशर पहले फ़ील कर रहा था, वो प्रेशर मुझे आज की डेट में जो फ्यूचर में भी अगर मैं सीज़ फायर कर भी दूँगा, तो कहीं न कहीं मुझे वो जो इकोनॉमिक प्रेशर मैं आज फ़ील कर रहा हूँ, ये मुझे फ्यूचर में भी होगा, जो मैं नहीं चाहता। ईरान ने सिंपल एक स्टांस अपना लिया है। उसने ये बोला है कि टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अब परमानेंट सॉल्यूशन किस वे से में जो ईरान ने बोला है वो क्या चाहिए? देखो, ईरान
बहुत लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या ईरान अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या नहीं। देखो इसका आंसर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आंसर हमें डिस्कस करना चाहिए। देखो ईरान जो है अभी डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड के अंदर में नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। एग्रेसिव इन द सेंस क्योंकि आपको पता है कि उसके पास में स्ट्रॉन्ग मिसाइल कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया था शहीद ड्रोन्स है। दूसरा उसके पास पावरफुल रीजनल नेटवर्क है। रीजनल नेटवर्क का मतलब जैसे जो रीजनल उसने प्रॉक्सीज जो उसने प्रोड्यूस कर रखे हैं, हिजबुल्ला, हमास, हुतीज़, इन ये रीजनल उसके पास नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में ऑलमोस्ट फैला हुआ है। तीसरा जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान के पास में लिवरेज और लिबर्टी के तौर पे उसने रखा हुआ है वो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ का कंट्रोल। स्टेट ऑफ होर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा ईरान के हाथ में है। और ईरान कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के अंदर में ये जताना चाहता है कि अगर हम लोग ये सीज़ फायर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में इन चीज़ों पे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेगोशिएट करने की स्थिति में या फिर हालत में नहीं है। और हम लोग इसको एग्रेसिवली हम लोग इसको रिटालिएट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अब तरीके से अगर देखा जाए इन सब पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ईरान अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग या अपर हैंड के अंदर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर में है। अब बात करते हैं कि ईरान ने जो 10 पॉइंट प्लान जो रखा था, रिजेक्ट जो उसने प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था, उसके अंदर में जो 10 पॉइंट का जो प्लान था वो क्या था ईरान का। देखो ईरान ने अपनी बहुत सारी कंडीशन जो है 10 कंडीशन उसने रखी हैं, जिसके अंदर में पहली चीज़ उसने बोला परमानेंट एंड टू वॉर, यानी कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए मुझे वॉर का। सीज़ फायर जो टेम्प्रेरी आप बोल रहे हो 45 दिन की, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इसका। सेकंड जो है रीजनल अटैक बंद हो। रीजनल अटैक का मतलब क्या है कि जो इसराइल अभी हिजबुल्ला, हमास और हुतीस के ऊपर जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये उसकी शर्त नंबर 2 है कि जो मेरे रीजनल्स हैं, जो मेरे रीजनल्स जो डिस्टेंस है, रिलेशंस है, वो भी सेफ रहेंगे। तीसरा, यूएस के जो सैंक्शंस है जो यूएस ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं वो मेरे रिमूव होने चाहिए, वो सैंक्शंस मैं उसको नहीं मानूंगा। चौथा जो है कि जो वॉर में जो डैमेज हुआ है, जो एयर स्ट्राइक्स के थ्रू जो भी अभी यूएस और इसराइल ने मिलके जो तेहरान के अंदर में और जो उसकी 31 प्रोविंस के अंदर में जो भी अटैक्स हुए हैं, उसके अंदर में जो भी डैमेज हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो ऑयल रिफाइनरीज़ को, खार्ग आइलैंड के अंदर में जो आ, मतलब जो ऑयल ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्टेशन जो प्लांट है उसके अंदर में उसका कॉम्पनसेशन मिले। पांचवा जो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे, जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, जो लिबर्टी है ईरान का, उसके अंदर में ईरान का कंट्रोल रिकग्नाइज हो वर्ल्ड वाइड, कि उसके अंदर में हमारा कंट्रोल होगा, ये वर्ल्ड वाइड आप रिकग्नाइज करोगे। ईरान ने ये एक शर्त रखी। नेक्स्ट है फ्यूचर गारंटी हमें चाहिए सिक्योरिटी की, क्योंकि और ये सिक्योरिटी मुझे आपसे नहीं चाहिए, ये यूएन से चाहिए, यूनाइटेड नेशन से चाहिए। सिक्योरिटी इसलिए कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईरान अभी ट्रस्ट करने के मूड में नहीं है यूएस को, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने इसको अभी टेम्प्रेरी सीज़ फायर, जैसे उन्होंने बोला है कि अगर मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये फिर से अटैक की प्लानिंग करके मेरे पे एक बहुत बड़ा अटैक ना कर दे। तो उसकी फ्यूचर गारंटी चाहिए कि मेरे को यूएन से आप ऑन पेपर आप लिख के दोगे कि फ्यूचर में मेरे ऊपर कभी का अटैक नहीं होगा। जो सेवेंथ जो शर्त है वो ये है कि ईरान को रीजनल पावर माना जाए मिडल ईस्ट के अंदर में। देखा जाए तो अगर मैं मान के चलूँ, ईरान जो है वो मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि बाकी जितने भी जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है जैसे कतर, बहरीन, यूएई, इन सब की सिक्योरिटी यूएस देखता है। तो कहीं ना कहीं यूएस जो है इनके एलाइज हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस इनके ऊपर में ऑटोमेटिकली मिलिट्री कंट्रोल करता है कि जितनी मिलिट्री उसको देनी है वो उतना ही देता है। बट ईरान एक ऐसी स्टेट है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में जो एक बहुत पावरफुल नेशन के तौर पे उभरी है मिडल ईस्ट के अंदर में पिछले कुछ दशकों से, क्योंकि उसका जो सिस्टम है सिक्योरिटी का वो बिल्कुल अलग है, और वो उनका जो सोचने का तरीका है वो यूएई और मतलब ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनसे बाकियों से बहुत अलग है। नेक्स्ट जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मेरा है रोल बैक नहीं होगा। जो मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मेरा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, वो रोल बैक मैं उसको वापस नहीं लूँगा या किसी तरह का आपको हैंड ओवर नहीं करूँगा एसेट्स का, या यूरेनियम का जो एनरिच यूरेनियम मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जो मेरे बहुत सारे जो उसके 31 प्रोविंस के अंदर में जो 2-3 मेजर प्रोविंस के अंदर में है अवेलेबल, उसके अंदर में मैं उसको रोल बैक नहीं करूँगा।
नाइन्थ जो शर्त है वो ये है कि मिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी मेरे किसी प्रोग्राम पे, जैसे कि जो यूएस की जो ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसने बोला था कि यूएस ने बोला था कि उसकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में वो इसराइल के ऊपर या अदर स्टेट्स के ऊपर में, जो मिडिल ईस्ट के स्टेट्स है उसके ऊपर दोबारा से अटैक नहीं करते। तो उसने ये बोला कि मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है उसको मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जो थ्रेट है और जो अल्टीमेटम्स है वो बिना नेगोशिएशन के नहीं मिलेंगे, यानी कि नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा। आप मेरे पे किसी तरीके से अल्टीमेटम या किसी तरह का थ्रेट नहीं कर सकते। तो ये 10 मेजर शर्तें हैं जो ईरान ने यूएस को प्रपोज़ल रिजेक्ट करने के बाद में रखी थी। बेसिकली अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ है कि डील तभी होगी जब हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो अब मेजर चीज़ है, देखो ट्रम्प इस पे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग मुद्दा है, बट ट्रम्प का ये जो वन नाइट का स्टेटमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेटमेंट अभी तक ट्रम्प ने पिछले 40 दिनों में नहीं दिया है कि एक रात में पूरी सिविलाइजेशन हम लोग जो है ईरान की डिस्ट्रॉय कर देंगे, कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, और इसको हम लोग कोई लिवरेज नहीं दे सकते। बहुत ही ब्रूटल स्टेटमेंट है जो पिछले 40 दिनों के अंदर में आई है। वो ये है कि क्या ये वन नाइट का जो मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब है वो क्या है। देखो अगर मैं कायदे से अगर देखा जाऊँ तो बहुत डेंजरस पार्ट है। और ट्रम्प ने ये बात बोली है कि एक रात में मैं पूरी के पूरे ईरान को ख़त्म कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। पहली चीज़ तो मल्टीपल मैसिव एयर स्ट्राइक्स, जिसके अंदर में शॉक एंड ऑ का जो टाइप है वो ट्रम्प यूज़ कर सकते हैं। यानी कि संभलने का मौका ना दो सामने वाली कंट्री को, इतना मैसिव एयर स्ट्राइक करो, इतना मैसिव एयर स्ट्राइक करो कि संभलने का मौका ना दो, ताकि सामने वाला जो कंट्री है, एनिमी देश है, उसके अंदर में रिटालिएट करने का उसको मौका ही ना मिले। सेकंड, अमेरिका हो सकता है पावर ग्रिड्स और जो न्यूक्लियर प्लांट है, मिलिट्री बेसिस हैं, ऑयल रिफाइनरीज है इसराइल की, उसको टारगेट करे, जिससे क्या है कि वो पूरी की पूरी ईरान की इकॉनमी को कोलैप्स कर सके। और तीसरा मेजर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो मेजर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको कोलैप्स कर दे। जिससे क्या है कि कम्युनिकेशन जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप उतने फंक्शनल नहीं रह पाओगे जितने आप पहले थे। क्योंकि कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आप, क्योंकि ईरान के अंदर में क्या है कि जब उसके लीडर को एलिमिनेट किया गया था, आयतुल्ला खुमानी को, उसके बाद में इमीडिएट उन्होंने एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया था, जिसके अंदर में ईरान के अंदर टोटल 31 प्रोविंस है, स्टेट आप बोल सकते हो या प्रोविंस बोल सकते हो। उसके अंदर में क्या है, उन 31 प्रोविंस के अंदर में एक अलग अलग लीडर है जिसकी कैपेबिलिटी है वो ये है कि अगर हमारा कोई लीडर अगर मान के चलो एलिमिनेट हो जाता है तो मुझे किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में मिसाइल्स है, आपके पास में ड्रोन्स है, आपके पास में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको उचित लगता है वो आप रिटेलिएट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईरान के अंदर में ये मोज़ैक डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका के स्ट्राइक्स के बाद में स्टार्ट हुआ था। तो हो सकता है कि ईरान को मतलब फंक्शनल ही ना छोड़े, ये एक मैसिव पॉसिबिलिटी है एयर स्ट्राइक्स के थ्रू। जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वन नाइट के अंदर में हम लोग सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। दूसरा, अब ये चीज़ अगर आप देखोगे तो कई लोगों का सवाल है कि क्या सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है या ये सिर्फ एक नरेटिव मैनिपुलेशन ही है। देखो अगर जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस है। सीरियस और क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि अभी तक 5,000 से भी लोग सिविलियंस ऑलरेडी मर चुके हैं, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। मल्टीपल कंट्रीज़ इसके अंदर में इन्वॉल्व हो चुकी है, यूएई, कतर, क्योंकि आप देख रहे हो कि ईरान ने ऑटोमेटिकली जो ये बोल के अटैक किया था मिडिल ईस्ट के अंदर में कि हम लोग आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं बट हम लोग यूएस के बेसिस के ऊपर में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो ओवरऑल 5,000 से भी ज़्यादा सिविलियंस ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इतना एक बड़ा चोक पॉइंट है जो है वो अभी भी टेंशन का फैक्टर बना हुआ है पूरे देश, पूरे कंट्री के लिए, सॉरी पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ऑयल सप्लाई जो चेंज है ग्लोबल, वो ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है इस वॉर के दौरान। अब इसमें क्या है कि देखो 4 मेजर ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं
वो ये है कि पहली चीज़ तो अगर सीज़ फायर फेल होता है तो जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, चाहे वो यूएस हो ईरान हो, अगर फेल होती है। तीसरा ये है कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड रिस्क है वो स्काई रॉकेट होगा। और चौथा मेजर चीज़ है जो अल्टीमेटम्स है बेसिकली वो डिप्लोमेसी में बदल जाएंगे। यानी कि अगर सीज़ फायर नहीं होता है तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मिलिट्री ऑपरेशन जैसे अभी चल रहा है वैसे आगे कंटिन्यू होगा। वो कब तक होगा वो देखो तो दोनों कंट्रीज़ के जो हालात हैं वो बताएंगे। तीसरा, ग्लोबल जैसे मैंने बताया ऑयल जो प्राइसेस का जो रिस्क है वो स्काई रॉकेट होगा ऑलरेडी। और जो लास्ट का जो है वो यही है कि इसके अंदर में जो अल्टीमेटम्स है, जो अभी ये जो थ्रेट्स और अल्टीमेटम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, एक कहीं ना कहीं आगे जाके डिप्लोमेसी में रिवील या फिर आप रिप्लेस हो सकता है डिप्लोमेसी से। तो मतलब ये है कि बिना ब्रेक थ्रू के, मतलब अगर आप देखोगे या तो इस वॉर के अंदर में एक बिग ब्रेक थ्रू मिलेगा, यानी कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर में दोनों देश नेगोशिएट कर लेंगे या फिर उस चीज़ को एस्केलेट होने से बचा लेंगे, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकता है आने वाले टाइम पे। अब डिपेंड ये करता है कि ईरान जो है ये डील एक्सेप्ट करेगा। अभी अनलाइकली अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ तो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान जो है ऑलरेडी इस चीज़ को मना कर चुका है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे टर्म्स के अकॉर्डिंग ही ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा वॉर को एंड करने का, अदरवाइज़ हम लोग इसको और एस्केलेट करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या मिलिट्री एक्शन लेगा यूएस, जो कि अल्टीमेटम्स ऑलरेडी दे चुके हैं और जो देने और भी दे रहे हैं डेली बेसिस पे, जो हर 2 से 3 घंटे में एक नई स्टेटमेंट रिलीज़ होती है वॉशिंगटन से। और लास्ट एक ये है कि क्या डिप्लोमेसी इस वॉर को ख़त्म करने में इतनी सक्षम है, या फिर वो काम करेगी जो डिप्लोमेसी है दोनों कंट्रीज़ के बीच की, वो क्या इस वॉर को एस्केलेट कर सकती है। देखो अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशल है, क्योंकि अल्टीमेटम ख़त्म होने वाला है। हो सकता है आज रात में एक बहुत बड़ी खबर आ जाए, या वॉर एस्केलेट हो जाए, या फिर वॉर को जो है वॉर का सीज़ फायर हो जाए। ये चीज़ है, जैसे जैसे चीज़ अनफोल्ड होंगी मैं आपको उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखो आगे आगे बताएंगे, बट हाँ जो भी चीज़ रहेगी हम लोग उसके अंदर में इस चीज़ को आगे अनफोल्ड करते रहेंगे। धन्यवाद।